कैसे हैं माय डियर फ्रेंड्स। आज का वीडियो है एक स्टोरी का, जिसकी आउटलाइंस दी हुई हैं, जिनको पढ़ कर के स्टोरी का टाइटल बताना है और उसका मॉरल, उससे क्या शिक्षा मिलती है वो बताना है। तो देखिए आउटलाइन किस तरह की है, आउटलाइंस को पढ़ लेते हैं। ए फॉक्स ब्लैंक स्पेस, ए क्रेन ब्लैंक स्पेस, फ्रेंड्स ब्लैंक स्पेस, द फॉक्स ब्लैंक स्पेस इनवाइट्स ब्लैंक स्पेस टू डिनर ब्लैंक स्पेस, सर्व्स मिल्क ब्लैंक स्पेस, कैन नॉट ड्रिंक ब्लैंक स्पेस, द ब्लैंक स्पेस इनवाइट्स ब्लैंक स्पेस, सर्व्स ब्लैंक स्पेस मिल्क इन ए जार ब्लैंक स्पेस, फॉक्स कैन नॉट ब्लैंक स्पेस मिल्क। तो टाइटल देना है। इस आउटलाइन को पढ़कर कहानी तो समझ में आ गई होगी कि किस पर ये कहानी हमें लिखनी है। देखिए फॉक्स आ रहा है, क्रेन का नाम भी आ रहा है, डिनर भी आ रहा है। तो इट मीन्स ये कहानी यदि आपको आती होगी तो आप तुरंत समझ जाएंगे कि ये कहानी है ए फॉक्स एंड ए क्रेन, जो आपस में दोस्त थे और जिन्होंने एक दूसरे को डिनर पर बुलाया था। चालाकी किसने की, आपको ये पता होना चाहिए कि फॉक्स की जितनी भी तरह की कहानियाँ हैं उनमें फॉक्स क्लीवर है, फॉक्स चतुर है, वो ही चालाक होता है। फॉक्स लोमड़ी चालाक होती है। तो चालाक की बात करेंगे तो उसमें फॉक्स ही आएगी। तो इस कहानी का टाइटल हो गया ए फॉक्स एंड ए क्रेन। और कहानी यदि आपको याद है तो आप कहानी लिख सकते हैं, नहीं आती है तो यहाँ आप इसको देख लीजिए। ये पूरी की पूरी कहानी का वीडियो आपके सामने प्रस्तुत है। कहानी को पढ़ेंगे, इसका हिंदी अर्थ भी साथ में दिया हुआ है। Once upon a time, there lived a fox and a crane in a forest. एक समय की बात है, once upon a time यानी एक समय की बात है। There lived a fox, वहाँ a fox and a crane रहते थे in a forest, एक जंगल के अंदर एक लोमड़ी और एक सारस रहते थे। They were friends, वे दोस्त थे। वन डे, एक दिन, द फॉक्स इन्वाइटेड द क्रेन टू डिनर, फॉक्स ने क्रेन को, सारस को रात्रि भोज पर आमंत्रित किया। डिनर यानी रात का खाना, रात के खाने पर आमंत्रित किया। द फॉक्स सर्व्ड मिल्क इन ए प्लेट, फॉक्स ने प्लेट के अंदर दूध को परोस दिया और दोनों उसको पीने लगे। लेकिन द क्रेन कुड नॉट ड्रिंक मिल्क, सारस दूध नहीं पी सका बिकॉज ऑफ इट्स लॉन्ग बीक, उसकी लंबी चोंच होती है। तो पीने के लिए उसको परख नली, थोड़ी गहरी जग टाइप का चीज़ चाहिए जिसके अंदर वो अपनी चोंच पूरी डाल के उसको पी सके। द फॉक्स ड्रैंक इट इटसेल्फ, और उस फॉक्स ने, लोमड़ी तो उसको फटाफट पी गई प्लेट में से और सारस उसको नहीं पी पाया। द क्रेन डिसाइडेड टू टीच इट ए लेसन, जो क्रेन था, सारस था, उसने उसको सबक सिखाने का निश्चय किया। टीच ए लेसन, एक पाठ पढ़ाने का डिसाइड किया। द नेक्स्ट डे, अगले दिन, द क्रेन आल्सो इन्वाइटेड द फॉक्स फॉर डिनर, क्रेन ने यानी सारस ने फॉक्स को, लोमड़ी को डिनर के लिए इनवाइट किया। डिनर यानी रात्रि भोज। इट सर्व्ड मिल्क इन ए जार, उसने जार के अंदर दूध को परोसा। द फॉक्स कुड नॉट ड्रिंक द मिल्क, फॉक्स दूध को नहीं पी सकी क्योंकि फॉक्स का मुंह उसमें पहुंच ही नहीं पा रहा था, क्योंकि गहराई तो ज़्यादा होती है और बिल्कुल सकड़ा होता है।
बट द क्रेन ड्रैंक इट इटसेल्फ, और सारस ने सारा का सारा दूध खुद ही पी लिया। मॉरल क्या है इसका? टिट फॉर टैट, जैसा आपके साथ व्यवहार किया है उसके साथ में वैसा ही व्यवहार करिए। अब इसका हिंदी अर्थ लिखा हुआ है। ये हमारे चैनल का नाम है गर्ग एजुकेशन टेक, जिसमें आपका अभिनंदन है, स्वागत है। अब इस कहानी का हिंदी अर्थ पढ़ेंगे। इसका टाइटल हो गया, शीर्षक हो गया लोमड़ी और सारस, और हिंदी में एक कहानी हो गई। एक समय की बात है, एक जंगल में एक लोमड़ी तथा एक सारस रहते थे। वे दोस्त थे। एक दिन लोमड़ी ने सारस को रात्रि भोजन पर बुलाया। लोमड़ी ने एक प्लेट में दूध परोसा। अपनी लंबी चोंच के कारण सारस दूध पी नहीं सका तथा लोमड़ी ने सारा दूध खुद पी लिया। सारस नहीं पी सका तो लोमड़ी ही पी गई सारा दूध। सारस ने उसे सबक सिखाने का निश्चय किया। अगले दिन सारस ने भी लोमड़ी को डिनर पर आमंत्रित किया। डिनर यानी रात्रि का भोजन, रात के समय जो भोजन करते हैं उसको बोलते हैं डिनर। उसने एक जग में दूध परोसा। लोमड़ी दूध नहीं पी सकी। सारस ने सारे दूध को खुद ही पी लिया। अब इस कहानी से शिक्षा मिलती है, जैसे को तैसा, यानी कि जो आपके साथ जैसा व्यवहार कर रहा है उसके साथ वैसा ही व्यवहार करना चाहिए, तभी उसको सब जाके समझ में आती है। इसी के साथ में ये स्टोरी का, लोमड़ी और सारस जो स्टोरी थी, फॉक्स एंड क्रेन का वीडियो समाप्त हुआ। जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से करें, और वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर लें। धन्यवाद। थैंक यू।